हेलो हे हाय। हम लोग सिटी इमेजिंग सिस्टम के कुछ एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ए सिटी इमेजिंग सिस्टम प्रोड्यूसेस विच काइंड ऑफ इमेज। सिटी इमेजिंग सिस्टम में हमें किस तरीके की इमेज मिलती है, तो हमें पता है सिटी में एक्सियल इमेज मिलती है। इसको हम लोग कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। सिटी के बारे में कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं। सिटी की डिस्कवरी किसने की थी? सर हाउसफील्ड गॉडफ्रे ने की थी। एंड सिटी को कब डिस्कवर किया था पहली बार? तो 1972 में बोला जाता है। 1972 के 1872 बताइए। चलिए आप जवाब दीजिए। ठीक है। और इसके बाद इसकी 4 जनरेशन जो कि मेन जनरेशन है वो आती हैं। पहली जनरेशन, फिर दूसरी, फिर तीसरी। पहली जनरेशन कैसी थी? नैरो पेंसिल बीम थी। फिर उसके बाद आती है नैरो फैन बीम, देन वाइड फैन बीम। इस तरीके से इसकी सिटी की जनरेशन्स हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। एंड इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था गॉडफ्रे हाउसफील्ड को। कब मिला था? 1979 में मिला था। ठीक है, 1979 में गॉडफ्रे हाउसफील्ड को किसके साथ मिला था? एलन कॉर्मैक के साथ मिला था। एलन कॉर्मैक को क्यों मिला था? उन्होंने इसके लिए मैथमेटिकल रिकन्स्ट्रक्शन मैकेनिज़्म की खोज की थी, इसलिए मिला था। ठीक है। In its simplest configuration, the city imaging system consists of an X-ray source. Which of the following? एक्सरे सोर्स के अलावा क्या होता है? एक्सरे सोर्स के अलावा डिटेक्टर का कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है। एंड सोर्स और डिटेक्टर का इसमें ऐसे होता है कि फर्स्ट जनरेशन में कैसे था? रोटेट ट्रांसलेट। दूसरी जनरेशन में भी रोटेट ट्रांसलेट। एंड थर्ड जनरेशन में रोटेट रोटेट। और फोर्थ जनरेशन में हो गया था रोटेट स्टेशनरी। इस तरीके से हुआ था। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट जनरेशन की करेक्टरिस्टिक क्या है? पेंसिल बीम एक्सरे बीम होती है, जो पेंसिल एक्सरे बीम वही होती है फर्स्ट जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में एक ट्यूब और इसमें एक या 2 डिटेक्टर यूज हुए थे, तो ये पेंसिल टाइप थी, तो इसलिए पेंसिल बीम हो गए। एंड इसमें रोटेट और ट्रांसलेट टाइप था। ठीक है। एंड सिटी इमेजिंग सिस्टम इनकॉर्पोरेट। सिटी इमेजिंग सिस्टम में क्या होता है? हाई फ्रीक्वेंसी रेडियोग्राफिक ग्रिड्स, चार्ज इलेक्ट्रॉन प्लेट्स, लाइट लोकलाइजिंग वेरिएबल अपर्चर, मल्टीपल रिकन्स्ट्रक्शन एल्गोरिदम। तो इसमें होता है मल्टीपल रिकन्स्ट्रक्शन एल्गोरिदम्स पाए जाते हैं सिटी स्कैन में, जैसे कि फिल्टर्ड बैक प्रोजेक्शन एल्गोरिदम होता है, और इसमें एक होता है फूरियर एल्गोरिदम जो कि रिकन्स्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है। और एक और होता है, उसका नाम बताइए कौन सा होता है? 3 टाइप से हम लोग मेनली इसको करते हैं। ठीक है। इसमें मल्टीप्लानर रिकन्स्ट्रक्शंस भी होते हैं। एंड सेंसिटिविटी प्रोफाइल इन सिटी इज डिटरमाइंड प्रिंसिपली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सेंसिटिविटी प्रोफाइल किससे डिटरमाइन होती है? तो जो सेंसिटिविटी प्रोफाइल है ये जनरली डिटरमाइन होती है प्री डिटेक्टर कोलिमेटर से। तो प्री डिटेक्टर कोलिमेटर एंड पोस्ट एंड प्री पेशेंट कोलिमेटर ये क्या होते हैं? सपोज ये आपकी एक्सरे ट्यूब है। कलर चेंज कर दूँ क्या? हाँ अभी ठीक है। ये आपकी हो गई एक्सरे ट्यूब, डार्क कलर लेती हूँ। हाँ। एंड यहाँ से आपकी एक्सरे बीम निकली, देन फिर इसमें
इधर पे ये आपका बोट आई फिल्टर हो गया, ये बीम आ रही है यहाँ पे बीच में। ये रहा आपका प्री पेशेंट डिटेक्टर। अभी यहाँ पे टेबल पे आपका पेशेंट ये लेटा हुआ है, ये रही आपकी टेबल। अब यहाँ टेबल के नीचे क्या होगा, यहाँ पे होगा प्री डिटेक्टर कॉलीमेटर। यहाँ पे ये प्री पेशेंट कॉलीमेटर, ये प्री डिटेक्टर कॉलीमेटर, एंड इसके नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे डिटेक्टर। प्री पेशेंट कॉलीमेटर के नीचे आपको डिटेक्टर मिलेगा। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। एंड स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर सिटी मैजिक सिस्टम कितना होता है। सिटी मैजिक सिस्टम का स्पेशल रेजोल्यूशन 1 मिलीमीटर होता है, ठीक है। सेकेंड जनरेशन सिटी मैजिक सिस्टम्स के बारे में बताइए, कब आया था। ये आया था 1974 में। फर्स्ट जनरेशन 1972 में आया था। एंड सेकेंड जनरेशन में कैसा था, रोटेट ट्रांसलेट टाइप था। एंड इसमें डिटेक्टर्स का नंबर्स बढ़ गया था, पहले 1 से 2 डिटेक्टर यूज़ कर रहे थे, एंड इसमें हम लोग की डिटेक्टर की नंबर 30 के अराउंड हो गई थी। एंड इसमें रोटेट नहीं था, रोटेट ट्रांसलेट था। मल्टीपल डिटेक्टर एरे तो थी, लेकिन उतनी भी ज़्यादा नहीं थी। रिक्वायर डिटेक्टर की एरे नहीं थी, एक ही एरे में डिटेक्टर्स अरेंज्ड थे। एंड रिक्वायर इमेजिंग स्पीड 1 to 5 मिनट। इमेजिंग स्पीड कितनी हो गई थी, पहले 5 मिनट थी, उसके बाद 1 to 5 मिनट हो गई थी। तो ये आप सबका सही हो जाएगा। कोई स्पेशल पेशेंट प्रिपरेशन नहीं चाहिए होती थी। एंड यूज इंक्रीमेंट्स ऑफ 1 डिग्री पर व्यू। इसमें 1 डिग्री पर व्यू नहीं था, इसमें 10 डिग्री पर व्यू था, ठीक है। थर्ड जनरेशन सिटी मैजिंग सिस्टम हैव विच ऑफ द फॉलोइंग। थर्ड जनरेशन सिटी मैजिंग में क्या था, मल्टीपल डिटेक्टर, एरिया बीम, जियोमेट्री, रोटेट। थर्ड जनरेशन में रोटेट था, रोटेट ट्रांसलेट नहीं था। सिंगल डिटेक्टर फैन बीम ये नहीं था, ट्रांसलेट ये भी नहीं था। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 8 का बी। एंड फोर्थ जनरेशन सिटी मैजिक सिस्टम्स के बारे में बताइए। तो फोर्थ जनरेशन ये जो थे फास्टर देन द थर्ड जनरेशन, तो ये आपका ऑप्शन सही है। फोर्थ जनरेशन फास्टर थी देन द थर्ड जनरेशन। इसमें रोटेट और स्टेशनरी था, रोटेट नहीं था। ये इनकॉर्पोरेट एरिया बीम ज्योमेट्री गलत है। मैं यूज सेलेनियम फिल्म एज रिसेप्शन, ये सब गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब सिस्टम्स वुड नॉर्मली बी एसोसिएटेड विद द गैंट्री असेंबली। गैंट्री असेंबली के साथ क्या पाया जाता है। इमेज पोस्ट प्रोसेसिंग कंसोल में होता है, एल्गोरिदम कंसोल में, डिटेक्टर होता है गैंट्री असेंबली में, फिजिशियन कंसोल में, एंड सॉफ्टवेयर भी कंसोल में होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका क्या है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन यूज्ड एज ए डिटेक्टर इन सिटी मैजिक सिस्टम। डिटेक्टर के तौर पे सिटी मैजिक सिस्टम में क्या यूज होता है, तो बिस्मथ जर्मिनेट आपका यूज होता है सिटी मैजिक सिस्टम में डिटेक्टर क्रिस्टल के तौर पे। एंड ए कंपैरिजन ऑफ सिंटिलेशन एंड गैस फील्ड डिटेक्टर सोर्स क्या दिखाता है, बोथ हैव अप्रॉक्सीमेटली सेम टोटल डिटेक्शन एफिशिएंसी, ये करेक्ट है। दोनों की डिटेक्शन एफिशिएंसी जो होती है ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। नॉइस ऑन ए सिटी इमेज कैन बी रिड्यूस बाय। सिटी इमेज में नॉइस को कैसे कम कर सकते हैं। नॉइस अगर कम करना है तो हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, MAS को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। एंड सिटी मैजिक सिस्टम प्री पेशेंट कॉलिमेशन क्या करता है, जो पेशेंट के पहले कॉलिमेशन है वो पेशेंट की डोज को कम करता है।
एंड जो प्री डिटेक्टर कोलिमेशन होता है वो स्कैटर रेडिएशन को कम करता है रीचिंग टू द डिटेक्टर, जिससे कि आपकी इमेज की क्वालिटी बढ़ती है, डिग्रेड नहीं होती है। ठीक है। द ट्रांसलेट रोटेट मोड जो होता है ये कलेक्ट क्या करता है, डेटा ओनली ड्यूरिंग रोटेट पोर्सन, डिस्क्राइब बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड पोर्सन। ये आपका ट्रांसलेट रोटेट फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन में यूज हो रहा था। ठीक है। रिक्वायर्स हायर हीट कैपेसिटी, नो ये सब मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन फाइल ही है। ठीक है। ईच ट्रांसलेशन ऑफ ए सोर्स डिटेक्टर असेंबली प्रोड्यूसेस विच ऑफ द फॉलोइंग। जो ट्रांसलेशन सोर्स डिटेक्टर असेंबली का होता है तो वो क्या दिखाता है, एक प्रोजेक्शन को दिखाता है। स्लाइस थिकनेस कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके तौर पे एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो सेंसिटिविटी प्रोफाइल के तौर पे इसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। एंड द थिकनेस ऑफ ए सेक्शन इन ए सिटी डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन, एक सेक्शन की जो थिकनेस होती है सिटी में वो किस पे डिपेंड करती है, मैट्रिक्स साइज, प्री डिटेक्टर कॉलिमेशन, प्री पेशेंट कॉलिमेशन। तो ये बेसिकली डिपेंड करती है प्री डिटेक्टर कॉलिमेशन पे, थिकनेस साइज डिपेंड करती है। एंड सिटी इज परफॉर्म्ड एट हाई केवीपी, किस वजह से इसको हाई केवीपी पर परफॉर्म करते हैं, जिससे कि आपका पेशेंट को डोज कम लगे, रिड्यूस पेशेंट डोज, क्योंकि स्कैटर रेडिएशन कम होगा हाई केवीपी पे। ठीक है। एंड स्ट्रीक आर्टिफैक्ट ऑन सिटी इमेजिंग सिस्टम आर यूजुअली किसकी वजह से होते हैं, ये होते हैं आपके मेटल क्लिप्स की वजह से स्ट्रीक आर्टिफैक्ट सिटी इमेजिंग सिस्टम्स में। ठीक है। तो अभी इसका हम पार्ट 2 करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।